सभी छात्रों को जय हिंद। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज परसेंटेज सीरीज का 7वां लेक्चर आएगा, जिसमें हम कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आज का परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ए बी से 30% अधिक है। ए बी से 30% अधिक है तो ए अनुपाते बी क्या होगा। अब ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं अनुपात के भी आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे परसेंटेज के भी आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए बी से 30% अधिक है तो ए अनुपाते बी क्या होगा। अब ऐसे प्रश्न में क्या बोला गया है, ए की तुलना बी से की गई है, ठीक है। अब परसेंटेज का चैप्टर है तो आपको बता दें, जैसे ए बी से अधिक है या बी ए से अधिक है तो यहां पर ए या बी किसी एक नंबर को 100 मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए और सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, ए बी से 30% अधिक है। ए बी से 30% अधिक है तो ए बी का क्या है, ए अनुपाते बी क्या है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए यहां पे क्या है, ए बी से कितना अधिक है, 30%। जो ए है वह बी से कितना अधिक है, 30%। तो यहां पर दो लोगों की बात की गई है, ए और बी की। यहां पे दो लोगों की बात की गई है, ए और बी की। ए बी से 30% अधिक है तो ए अनुपाते बी क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए किससे अधिक है, बी से, है ना। यानी बी की जो भी वैल्यू होगी उससे 30% अधिक कौन है, ए। तो यहां पर किसको मानना है, ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी से लगा होता है उसको 100 मानना होता है। प्रतिशत के प्रश्न में जहां पर से लगा होता है उसको 100 मानना होता है। यहां पर बी किसके साथ से लगा हुआ है, बी ना, तो बी को क्या मानो, 100, ठीक है। देखिए ए बी से 30% अधिक है। अच्छा यहां पर अब हम ऐसे चरण में आ चुके हैं जहां पर प्रश्न में अधिक या कम, ठीक है, लाभ या हानि होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में कभी भी अगर अधिक की बात करेगा तो जितना परसेंट भी अधिक होगा उसको 100 से प्लस करना है, और प्रतिशत में जितने परसेंट की कमी बोलेगा उसको 100, उस परसेंट को 100 से माइनस करना है, ठीक है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, ए बी से 30% अधिक है। जो हमारा ए है वह बी से 30% अधिक है तो बी से है तो हमने बी को क्या मान लिया, 100। अब बी का मान कितना आ गया, 100 गुणे, अब हमें ए का मान निकालना है। तो ए को मान निकालने के लिए यहां की लाइन पढ़िए, क्या बोल रहा है, ए जो है वह बी से 30% अधिक है। ए जो है हमारा वह बी से 30% अधिक है तो बी का मान हमने कितना मान लिया था, 100, और ए बी से कितना अधिक है, 30%। अधिक के केस में 100 में प्लस करेंगे 30 तो कितना हो जाएगा, 130%। तो 100 यानी बी का जो मान है 100 गुणे 130%। तो 100 गुणे 130% का मतलब होता है 130 बटे 100। 100 कटा, खाली कितना बचा, 130, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 130। अब देखो इस समीकरण की वजह से, इस कथन की वजह से हम दोनों के वैल्यू निकाल लिए कि ए का मान कितना आ गया, 130, और बी का मान कितना आ गया, 100। अच्छा आगे क्या निकालना था, ए अनुपाते बी। तो ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी कितना हो गया हमारा, ए का मान कितना है 130, बी का मान कितना है 100। अब देखो ये 130 है, यहां पे 100 है, एक जीरो से एक जीरो हमने काटा तो कितना आया, 13:10, यानी ए अनुपाते बी कितना हो जाएगा, 13:10, ठीक है। आया समझ में। चलिए तो ये था प्रश्न, पहला प्रश्न आज की सीरीज का, चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 7 है, इसका प्रश्न 1 है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करेंगे आप। ए की आय, ऐसा भी पूछ सकता है, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ठीक है, 15%
अधिक है तो B अनुपाते A का मान, B अनुपाते A का मान क्या होगा। ठीक है, यहां पे सॉल्यूशन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है A की आय, अगला क्वेश्चन है A की आय B की आय से 15% अधिक है तो B अनुपाते A का मान क्या होगा। A की आय B की आय से 15% अधिक है तो B अनुपाते A का मान क्या होगा। चलिए निकालिए इसको फटाफट और इसका उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। देखो क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, जिसकी तुलना जिससे की जा रही हो, ऐसे प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके साथ में से लगाना है, किसके साथ में नहीं लगाना है, या किस संख्या को 100 मानना है। आपको बता दें, जिस संख्या के साथ में से लगा है आप उसे 100 मानेंगे। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जरा देखिए कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, ए की आय, तो टोटल कितने लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, 2 लोगों की, ए और बी। यहां बोल रहा है कि जो ए की आय है, तुलना की जा रही है ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो बी को क्या मानेंगे 100। ठीक है, अब बी का मान यहाँ पे 100 आ चुका है, गुणा ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। अधिक के केस में याद है ना, अधिक के केस में हम क्या करते थे, 100 से प्लस करते थे। 100 प्लस कितना 15, तो 100 प्लस 15 कितना हो गया 115%। ठीक है, तो बी का मान कितना था, ए की आय भैया बी से अधिक है, अब बी का मान कितना माना था हमने 100, तो 100 से कितना अधिक है 115%। 115% का मतलब 115/100 ये हो गया, तो हमारा कितना आ गया 115, यानी ए का मान कितना आ गया 115, अब बी का मान कितना आ गया 100। ठीक है, तो यहां पर हमें कौन सा अनुपात निकालना था, ये देखिए कौन सा अनुपात है, पहले क्या है बी, पहले बी है, बी अनुपाते ए, तो बी का मान कितना है 100 और ए का मान कितना है 115। अब देखिए अनुपात में जो चीज कट जाए उसको काट दीजिए, अनुपात में जो संख्या कट जाए उसको काट दीजिए। देखिए ये 100 है, ये 15 है, 5 से कट सकता है, 5 दुनाई 10 और एक 0, 5 दुनाई 10 और 5 तेई 15, यानी 20 अनुपात कितना 23। 20 अनुपात कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों का प्रतिशत का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम अधिक का केस देख रहे थे, अब कमी का केस देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ए की आय, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ए अनुपाते बी क्या होगा, ए अनुपाते बी क्या होगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ए अनुपाते बी क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर कमी का केस है, और याद है ना मैंने क्या बताया था कि अगर कमी का केस हो, कितना परसेंट भी आय कम हो उतना परसेंट 100 से माइनस करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हमें यहां पर ना तो ए की आय पता है ना तो बी की आय पता है, तो किसी एक को तो 100 मानना पड़ेगा। अब सवाल ये उठ जाता है कि 100 किसको मानना है, तो 100 उसको मानना है जिसके साथ से लगा हुआ है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए किसकी तुलना की गई है, ए और बी की। बोल रहा है ए की आय बी की आय से, बी के साथ से लगा हुआ यानी बी को क्या मानेंगे 100। ए की आय बी की आय से 20% कम है, किसकी आय से, बी की आय से। बी की आय कितनी है 100। अच्छा, जब कमी होती है तो जितना परसेंट कम होता है 100 से माइनस करते हैं, 100 से माइनस कर दो, 100 में से माइनस गया 20, कितना बचा 80%। ठीक है, किससे 80 किसका 80% है, बी का। अब बी की आय कितनी है 100, तो 100 का 80% यानी 100/80, 100 कटा कितना बचा 80। तो देखिए ए की आय कितनी हो गई 80 और बी की आय कितनी हो गई 100। हमें क्या निकालना था, ए अनुपाते बी। अब ए अनुपाते बी निकालना है, ए का मान कितना है 80, बी का मान कितना है 100। 0 से एक 0 कटा, कितना बचा 8 10। अभी कर सकता है तो काटो, 2 4 को 8 और 2 पंचे 10 यानी 4:5। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ 4:5। ठीक है, चलिए अब यही प्रश्न
यही प्रश्न आपके एग्जाम में कैसा आता है, बदलता कैसे है, देखते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? ठीक है, जरा सोचिए। ठीक है, और सोचने के बाद इसका प्रश्न उत्तर कीजिए। क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। जो ए की आय है वह बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया करता है। चलिए, इसमें कितने लोगों की बात की जा रही है? बी। ए की आय की तुलना किससे की जा रही है? बी की आय से, यानी बी को क्या मानेंगे? 100। अच्छा, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो सीधी सी बात है ए कितना हो जाएगा? 125, है ना? तो जहां तक अधिक है वहां तक हमारा प्रश्न हो गया। अब सवाल यह कि हमसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, बी की आय ए की आय से कितना कम है? ए का मान कितना है? 125, बी का मान कितना है? 100, दोनों में अंतर कितना है? 25। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है, कभी भी कितना परसेंट कम या कितना परसेंट अधिक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? अंतर। ऊपर वाली संख्या में अंतर होगा और नीचे वाले में जिस संख्या के साथ में से लगा होगा और गुणा क्या? 100। ठीक है, अब यहां पढ़ो, बी की आय ए की आय से किसी साथ में लगा है? ए के साथ में, तो ए की संख्या नीचे होगी। ए की संख्या कितनी है? 125। अब प्लस ऊपर क्या होता है? अंतर। तो ए और बी में अंतर कितना है? 25 का, तो 25 लिख दिया और गुणे क्या कर दो? 100। अब देखो, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 1/5 और गुणे कितना हो गया? 100। अब 1/5 गुणे 100 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0 कितना आ गया? 20। यानी बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? 20%। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ। चलिए इसको कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कराते हैं, कुछ ऐसे ही प्रश्न कराएंगे। क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, फटाफट निकालिए। बहुत अच्छे उत्तर हैं, क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी आर्मी के एग्जाम में आ जाते हैं, अग्निवीर के एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है सॉल्यूशन। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। दो लोगों की तुलना की गई है, ए और बी। से किसी साथ में लगा है? बी के साथ में, तो इसको मानेंगे 100। ए कितना अधिक है उससे? 30%, तो ए हो जाएगा 130। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30। अब हमें यह जानना है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। जो बी की आय है वह 30 तो कम है,
लेकिन ए से कितना कम है, तो हमारा याद है ना क्या था, अंतर, फॉर्मूला क्या था, अंतर और बटे में जिस संख्या के साथ में से लगा है और गुणा क्या 100। अंतर कितना आ रहा है 30, से किसके साथ में लगा हुआ है, ए के साथ में, तो ए का मान कितना है 130 और गुणा कितना 100, 0 0 कटा। अब देखो 3 और 13 नहीं कटेगा ना, 100 कटेगा, 3 गुणा 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, अब बटे में 13। अब 300 का भाग देंगे 13 से, 300 का भाग देंगे 13 से, 300 का भाग दिया 13 से, 13 तिया 39 होता है, 13 दुनाई 26 बार में काटेंगे, 13 दुनाई कितना होता है 26, 30 में क्या 4 0, 13 तिया 39, कितना आ गया 1, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13%। यानी बी की जो आय है वह ए की आय से 23 सही 1/13% कम है। ठीक है, कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अभी तक हम दो पुरुषों की बात कर रहे थे या दो व्यक्तियों की बात कर रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, तीन व्यक्तियों की। अब हम किसकी बात करेंगे, तीन व्यक्तियों की। ठीक है, तो जरा देखिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें तीन लोग हो गए, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। पहले आप लोग भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कि आपका क्या उत्तर आता है, क्या उत्तर नहीं आता है। ठीक है, देखिए और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है हमारा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये प्रश्न है। चलो इसको करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। जरा देखिए, यहां पर टोटल कितने लोगों की तुलना की जा रही है, यहां पे टोटल कितने लोगों की तुलना की जा रही है, जरा बताएं। यहां पे टोटल 3 लोगों की तुलना की जा रही है। ठीक है, अब जरा देखिए, हमारा आधे से ज्यादा उत्तर तो प्रश्न में ही होता है। देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20%। आए समझ में, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20। यानी ए की तुलना किससे हुई है, बी से। ए की तुलना किससे हुई है, बी से। जो ए की आय है बी की आय से कितना अधिक है, 20%। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, और बी की आय सी से कितना परसेंट अधिक है, 25%। यानी बी की जो आय है वह सी से अधिक है। अब जरा देखिए, एक तुलना करने की सीरीज बन गई कि ए से तुलना कर रहा है बी की और बी से तुलना कर रहा है सी की। ध्यान दीजिएगा, जो अंत में होता है उसी को मानना होता है 100। ठीक है, आए समझ में। देखिए भाई, ए की तुलना किससे की है, बी से, अब बी की तुलना किससे की है, सी से। यानी ए का मान निकालने के लिए हमें बी का मान पता होना चाहिए और बी का मान पता होने करने के लिए सी का मान पता होना चाहिए। तो यहां पर इस कंडीशन में सी को क्या मान लेंगे, 100। सी को क्या मान लेंगे, 100। अब सी से बी में आइए और बी से ए में आइए। जरा देखिए क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 20%। अब ए की आय तो हम तभी पता लगा पाएंगे ना जब बी के पता होगा, और बी की आय तब पता लगा पाएगी जब सी का पता होगा। सी की आय कितनी मानी हमने, 100।
तो यहाँ पे लिख दिया हमने 100 गुणा, यहां से पढ़िए, यहां से B की आय C से कितना परसेंट अधिक है? 25%। जो B की आय है वह C से कितना अधिक है? 25%। तो C की आय है 100, अब B 25% अधिक है, मतलब 125। अब बटे में कितना? 100, 0 से 0 काटा, कितना आ गया ये? 125। कितना आ गया? 125। अब हमें A का मान निकालना है, यहां से पढ़िए फिर से, A की आय B की आय से कितना परसेंट अधिक है? 20%। यानी जो भी B की आय होगी, जो भी B की आय होगी, B की आय कितनी है? 125, A उससे कितना अधिक है? 20। अब 20 अधिक है मतलब 120, अब बटे में कितना? 100। अब इसको काटो, 25 से काटो, 25 पंचे 125, अब 25 चौक 100। अब 120 ऊपर है, 4 नीचे है, काटो, 4 तेई 12 और ये 0, 3 बचे 15, यानी कितना हो जाएगा? 150। अब देखो इस तरीके से हमने सभी की वैल्यू की गणना कर ली कि A का मान कितना है, B का मान कितना है, C का मान कितना है। ठीक है, A, B और C हमने इसकी गणना कर ली, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। अब देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है? C की आय A की आय से किसका किसका पूछा है, जरा बताइए, किसका किसका पूछा है? किसका किसका पूछा है? C का और किसका? A का। पूछा है C की आय A की आय से कितना परसेंट कम है। तो C और A की आय के बीच में अंतर कितना है? 50। और याद है ना क्या फॉर्मूला बना था? अंतर और जिसके साथ में क्या लगा होता है? से, और गुणा क्या? 100। तो अंतर कितना है A और C में? 50। और से किस साथ में लगा है? A। तो A का मान कहां आएगा? नीचे, यानी 150, और गुणे कितना? 100। अब देखो 50 से कम 50, 50 दिया 150, तो कितना हो जाएगा? 1/3, और गुणे कितना? 100, जो कि होता है 33 सही 1/3%। यानी जो C की आय है वह A की आय से कितना कम होगी? 33 सही 1/3%। ठीक है, आया समझ में? चलिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत आसानी तरीके से एसएससी लेवल में आ जाते हैं, तो इसको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ए की आय बी की आय से 30% कम है। ए की आय बी की आय से 30% कम है, और बी की आय सी की आय सी की आय से बी की आय सी की आय से 20% ज्यादा है। तो ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ए की आय बी की आय से 30% कम है, और बी की आय सी की आय से 20% ज्यादा है। तो ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? तो ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? चलिए इसको तुलना कीजिए और आंसर निकालिए। देखिए पहले प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ए की आय बी की आय से 30% कम है, और बी की आय सी की आय से 20% ज्यादा है। तो ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अगर आपको यह प्रश्न नहीं आ पा रहा है अभी भी समझाने के बावजूद, तो इससे पहले के जो 6 लेक्चर है उनको स्टार्टिंग से देखिए, उस सीरीज को स्टार्टिंग से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से 30% कम है। तो यहां पर सबसे पहले कितने लोगों की तुलना की गई है, जरा बताएं। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो कितने लोगों की? 1, 2 और 3। देखो क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, यानी बी की जो भी आय होगी ए उससे 30% कम है। फिर आगे क्या बोल रहा है? बी की आय सी की आय से 20% ज्यादा है। जो बी की आय है वह सी से 20% ज्यादा है, यानी सी की जो भी आय होगी बी उससे 20% ज्यादा है। तो तुलना का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे जा रहा है? ए से बी और बी से सी।
तो हम किसको 100 मानेंगे? सी को 100 मानेंगे। तो सी को 100 मान लेते हैं। अब बी उससे कितना अधिक है? 20%, तो बी कितना हो जाएगा? 120। अब ए में आते हैं, बी से ए में आते हैं। ए की आय बी की आय से कितना है? 30% कम है। ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है? 3%, 30%। तो बी की आय कितनी है? 120। ए की आय बी से कितना कम है? 30%। तो 100 से माइनस करेंगे 30, कितना जाएगा? 70%। यानी बी का 70%। तो बी कितना है? 120। 120 का कितना? 70%। तो ये आ गया 0 0 और 0 से 0, 12 सत्ते 84। तो ए कितना हुआ? 84। आगे क्या बोला जरा देखिए, ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? अब यहां पर याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? ए की आय सी का कितना प्रतिशत है? तो जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या होती है नीचे, और जिसकी तुलना की होती है वो होता है ऊपर, गुणे कितना? 100। तो सी के साथ का लगा हुआ है तो सी का मान नीचे, तो सी का मान कितना हो जाएगा? नीचे 100। अब बटे में ए का मान कितना है? 84, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो 0 से 100 कटा, कितना बचा? 84। यानी ए की आय सी की आय का कितना प्रतिशत है? 84% है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और टिपिकल करते हैं इसको, थोड़े से और प्रश्नों को देखते हैं कि और किस प्रकार से ऐसे प्रश्न कैसे बन सकते हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यदि यदि बी की आय 12,800 है तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? यह प्रश्न है। देखो क्या बोल रहा है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यदि बी की आय 12,800 है तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय क्या होगी? ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। चलो फिर से देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन करते हैं, कितने बीच की तुलना हो रही है? ए और बी के बीच में। क्या बोल रहा है? ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 30%। तो बी की आय को क्या मान लेते हैं? 100। अब ए उससे कितना अधिक है? 30%, मतलब ये कितना हो जाएगा? 130, है ना? ये चीज है। अब वो ये बोल रहा है, अब ए की आय बी की आय से, बी की आय का कितना हो गया? 130% ना। अब बी की आय कितनी है? 12,800। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए, ए की आय की तुलना बी की आय से की गई है। ए की आय की तुलना किससे की गई है? बी की आय से। कि बी की जो भी आय होगी उससे 30% अधिक किसकी आय होगी? ए की, है ना? अच्छा, बी की आय कितनी है? 12,800। तो यहां पे लिखो 12,800, ये लिख दिया। अब ए की आय कितनी होगी? ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, और अधिक के केस में 100 से प्लस करते हैं। तो बी की आय कितनी है? 12,800, 100 से प्लस करेंगे 30, तो कितना हो जाएगा? 130। तो 12,800 गुणे 130 बटे 100, 2 जीरो कटे, कितना आ गया? 128, और गुणे कितना? 130। अब 128 और 130 को गुणा कर लीजिए। आप 13 को गुणा कर लीजिए, जीरो बाद में लगा दीजिएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24 की 4, 2 3 दुनाई 6, 8 3 एकम 3, और 8 2 1 4, 8 8 16, 1 6, और यहां पर ये कितना आ गया? 16,640। यानी ए की आय कितनी हो जाएगी? 16,640। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न।
इसके बाद कल फिर इसी समय में आपको मैथ की सीरीज लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।